नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए फेमस है और वो किस राज्य में पड़ता है और उनको याद करने की सबसे आसान ट्रिक के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में पड़ते हैं वो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पहले थी 103, लेकिन अब की बात करूं तो अब आपके रिसेंटली आपके जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो हो चुकी है 110। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो नेशनल पार्क्स बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में आपके 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपका पहला है हिमिस हाई नेशनल पार्क, दूसरा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर से पूछा जाता है तो आपको इन चारों में से ही कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन्हें हम याद करते हैं कि ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है। अब इनको हम याद कैसे करें, कितनी आसानी से हमें कैसे याद हो कि हाँ ये जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जो कि क्या है आपकी, तो मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। तो मैंने ट्रिक बनाई है यहाँ पर, कश्मीरी किस्तों पर हिमिस सलीम दाचीग्राम चले। यानी कि क्या हुआ कि हिमिस और सलीम 2 दोस्त हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं, दाचीग्राम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीर से किस्त ली और उन किस्तों पर वो कहाँ चले गए, दाचीग्राम चले। तो ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या है आपकी, कश्मीरी किस्तों पर हिमिस सलीम दाचीग्राम चले। अब बता देते हैं कि इस ट्रिक से आपके जो सारे राष्ट्रीय उद्यान है वो कैसे निकलेंगे। कश्मीरी से आपको समझ जाना है कि जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है। किस्तों से आपका निकल आएगा किश्तवाड़। अगर मैं बात करूं हिमिस से आपका हिमिस हाई नेशनल पार्क और आपका सलीम से हो जाएगा आपका सलीम अली नेशनल पार्क और दाचीग्राम से आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि एक ट्रिक में, एक सिंगल सेंटेंस में आपको चारों जम्मू कश्मीर की जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद हो चुके हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कश्मीरी किश्तों पर हिमिस सलीम दाचीग्राम चले। किश्तों से मतलब किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हिमिस मतलब हिमिस हाई नेशनल पार्क, सलीम मतलब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दाचीग्राम मतलब दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं कि आपको ये वाला राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद रहेगा, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी सुल्तान, जो कि सलमान खान ने बनाई थी और उसने उस पिक्चर में पहलवान का रोल प्ले किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सुल्तान की जहां पे बात आ जाए तो वो कहाँ का होगा, हरियाणा का, क्योंकि जो पहलवान है वो मोस्टली कहाँ से निकल के आते हैं, हरियाणा से। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कैसे कनेक्ट किया कि सलमान खान की पिक्चर सुल्तान से। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कि इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को हम कैसे याद रखें। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल यानी हिमा से बन गया आपका हिमालय। आपको पता है कि जो हिमालय का विस्तार है वो मोस्टली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो आपको समझ जाना है कि जहां पर ग्रेट हिमालयन आ जाए, या फिर आप इन वर्ड से भी समझ सकते हैं हिमाचल यानी हिमालय। तो हिमालय, ग्रेट हिमालय कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान होगा, हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं बात करूँ पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है कि जो भी हमारे पर्वत होते हैं या हिमालय होते हैं, उनकी जो चोटी होती है वो ऊपर से कैसी होती है, नुकीली होती है, जिनकी पिन जैसी होती हैं। तो आपको समझ जाना है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे उत्तराखंड में पड़ने वाले मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों की। अगर मैं बात करूँ कि जो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दे रखे हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपके जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो पहला है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका नंदा देवी, तीसरा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और छठा है आपका गोविंद पशु विहार। अब ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हमें कैसे याद करना है, तो हम एक सिंगल ट्रिक में सारे राष्ट्रीय उद्यानों को मैं कवर कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है, उत्तर के राजा जी ने गंगा में फूल बहाए। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि उत्तर यानी कि जो उत्तराखंड है वो कहाँ पड़ता है, आपके उत्तर में पड़ता है। तो उत्तर के राजा जी हैं, क्या किया उन्होंने, गंगा में फूल बहाए। उत्तर से आपका हो गया उत्तराखंड, राजा से आपका बन जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान,
जी से आपका बन गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ने से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से आपका हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और आपका फूल से हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा कि जी से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ने से आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और फूल से आपका बन गया फूलों की घाटी, और आपका राजा से बन गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि गोविंद पशु विहार। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि ट्रिक क्या है आपकी, कि उत्तर की राजा जी ने गंगा में फूल बहाए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में पड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राजस्थान में आपका केवला देव यानी घाना पक्षी विहार, उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है आप मरुस्थलीय डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा है आपका मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी कि राजस्थान के जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है वो यानी आपको कैसे याद रखने हैं। तो मैं इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो जान लेते हैं क्या है वो ट्रिक। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि राजा का मुकुट केवल मरुस्थल में रण से। तो आपको ध्यान रखनी ट्रिक क्या है आपका, राजा का मुकुट केवल मरुस्थल में रण से। अब जानते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम इन 5 राष्ट्रीय उद्यानों को कैसे याद करेंगे। तो कैसे याद करना है, सबसे पहले बात करते हैं राजा किसके राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के। मुकुट से आपका बन जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवल से आपका हो गया केवला देव घाना पक्षी विहार, और मरुस्थल से आपका हो जाएगा मरुस्थलीय डेजर्ट, और रण से आपका हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और से आपका हो गया सरिस्का। तो आप देख रहे हैं कि आपके सिंगल ट्रिक में आपके जो 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ने वाले वो कवर हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि राजा से आपका राजस्थान, मुकुट से आपका हो गया मुकुंदरा, केवल से आपका हो गया केवला देव घाना पक्षी विहार, मरुस्थल से आपका हो गया मरुस्थलीय या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में रण से आपका हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और से आपका हो गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है आपका दुधवा। तो दुधवा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको पता है कि जो दूध का उत्पादन होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ होगा आपका, उत्तर प्रदेश में होगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पड़ता है, ये आपके यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है यूपी के हमारे, पहला है दुधवा और दूसरा है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं बिहार। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, तो बिहार में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में ब और ब से वाल्मीकि, तो आपका बन जाएगा ब यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो आपको ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए आपकी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो गिरती हैं, और बांग्लादेश में आपके सुंदरवन पाए जाते हैं। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि उसमें भी बंगाल आ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान है जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान। बात करूं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये नहीं पूछा था अभी तक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मसवीर हरिनावल स्थली। ठीक है, बात करूँ अगर मैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है आपका इंद्रावती, जिसको हम कुटूरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और दूसरा है आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़। तो आपको कैसे याद रखते हैं, छत्तीसगढ़ यानी कि इंद्र क्या है, देवता है। इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यानी कि समझ जाना है कि जो इंद्र देवता है, देवता के कितने होते हैं, 6 हाथ होते हैं। तो आपको समझ जाना है कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान होगा वो किसमें होगा, छत्तीसगढ़ में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांगेर यानी कि आंगेर, यानी कि किसका सेंस निकल रहा है, थोड़ा आग का सेंस निकल रहा है। तो आपको समझ जाना है कि देवता ही क्या बोलते हैं, अग्निदेव हो गया है। तो अग्निदेव की किसी बात हो गई इसमें, ये भी हमारे कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। या मोस्टली आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। पहला है आपका इंद्रावती, जिसे हम कुटूरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और दूसरा है आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो आपके उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके कहाँ पड़ते हैं, उड़ीसा में। अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है, तो आते हैं ट्रिक पर। तो आपकी ट्रिक है उड़ी भीतर से इमली, यानी कि इमली जो है वो क्या हुआ, भीतर से उड़ गई। ठीक है, तो इससे आप कैसे याद रखेंगे, उड़ी से आपका हो जाएगा उड़ीसा, भीतर से आपका हो गया भीतरकनिका, और इमली से आपका हो जाएगा सिमलीपाल। यानी कि अभी तक जितनी भी ट्रिक मैंने बनाई है उसमें मैंने पहले राज्य का नाम लिया है और उसके बाद में उसमें पड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको याद करने की ट्रिक है उड़ी भीतर से इमली। उड़ी से आपका हो जाएगा उड़ीसा,
भीतर से आपका हो गया भितरकनिका और इमली से आपका हो गया सिमली पाल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण जी के जो अन्य नाम हैं उनके नामों पर ही जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम रखा गया है। जैसे मैं बात करूं कान्हा की, माधव, पन्ना, पैंच और ये बांधव। आपको ध्यान रखना है माधव, बांधव, कान्हा, पन्ना, पैंच, ये जो 5 नाम है ये किससे हैं? कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो आपको समझ जाना है कि ये सब कहाँ मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। आपको केवल 2 नाम याद रखने हैं, पहला है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका होगा संजय नेशनल पार्क। यानी कि ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के जिन्हें आपको याद रखना है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं कि आपको सतपुड़ा और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कैसे रख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा पहाड़ियां जब मध्य प्रदेश में है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बात करूं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश में क्या होते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो जिससे क्या होगा, वन विहार यानी कि वनों की बहार, यानी कि जहां पर ज्यादा वन है कौन सा राज्य है, वो मध्य प्रदेश। तो यानी कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में। तो आशा करती हूँ कि आपको मध्य प्रदेश के जो सारे राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, माधव, पन्ना, पैंच, ये जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, जिसमें पहला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है संजय नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूँ सतपुड़ा और वन विहार की, तो सतपुड़ा आपको पता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो आपके मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद में बात करूँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसको आपको ऐसे याद रखना है कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो इससे निकल के आता है कि वन विहार यानी कि जहाँ पर वनों की बहार हो, यानी कि जहाँ पर वनों की सर्वाधिक मात्रा हो। तो इससे आपको याद रखना है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पड़ेगा, आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो गुजरात में आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, दूसरा है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा आपका है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं। कहाँ के हैं ये, गुजरात के। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। तो ट्रिक है आपकी, गुजरात में बर्फ गिरी। ट्रिक क्या है, गुजरात में बर्फ गिरी। तो आपको गुजरात से तो ध्यान रखना है, गुजरात यानी कि गुजरात राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है। मैं से आपका हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क और बर्फ से आपका हो जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क। बक और बर्फ, इससे आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपके गुजरात में। बात करूं गिरी की, तो गिरी से आपको ध्यान रखना है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो एक सिंगल ट्रिक में आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। गुजरात से आपका गुजरात राज्य, मैं से आपका हो गया मरीन राष्ट्रीय उद्यान, बर्फ से आपका हो गया ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गिरी से आपका बन जाएगा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। आपने सुना होगा कि जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है उसकी कुछ मुख्य विशेषता है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। तो अभी हम सिर्फ इतना याद करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में पड़ता है, उसकी विशेषताओं के बारे में सबसे एंड में आपको बताऊंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, जिसमें पहला है आपका संजय गांधी या फिर बोरविल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। आपको कंफ्यूज नहीं होना, संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं संजय गांधी की, जिसका अलग नाम क्या है, बोरविल राष्ट्रीय उद्यान है और इस नाम से मोस्टली पूछा भी जाता है कि बोरविल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बोरविल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप कंफ्यूज मत हुएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी कि आपके महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या फिर इसका अन्य नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि ये 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि आपके कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। अब इनको हमें कैसे याद रखना है, क्या है सिंपल सी ट्रिक। तो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो ट्रिक है आपकी, कर्नाटक का राजीव बंदी बन गया। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजीव और वो कहाँ का है, कर्नाटक के, और उसे क्या किया गया, बंदी बना लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक क्या है, कर्नाटक का राजीव बंदी बन गया। अब देखिएगा कि इसी सिंगल ट्रिक से आपके जो तीनों ये राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कर्नाटक से तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करने वाले हैं हम। उसके बाद में राजीव से आपका हो जाएगा राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
उसके बाद में बंदी से आपका हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और बन से आपका हो जाएगा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि तीनों राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगल ट्रिक में कवर हो चुके हैं, ध्यान रखना है। राजीव से आपका हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बंदी से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और बन से आपका हो जाएगा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो तमिलनाडु में आपके 4 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, जिसमें पहला आपका है गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, और चौथा है आपका मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि 4 राष्ट्रीय उद्यान है किसमें, तमिलनाडु में। पहला है आपका गुंडी नेशनल पार्क, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और दूसरा है आपका मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, और तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में चौथा है आपका मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको याद करने की, यानी कि जो तमिलनाडु के मुख्य 4 नेशनल पार्क हैं, इनको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई। तो आपकी ट्रिक क्या है, तमिल गुंडे मन्नार में मलाई खाएंगे। यानी कि ट्रिक है आपकी तमिल गुंडे मन्नार में मलाई खाएंगे। तो ट्रिक को समझते हैं। तो ट्रिक क्या है आपकी कि तमिल के जो गुंडे हैं वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम मन्नार चलेंगे और वहां जाकर क्या खाएंगे, मलाई खाएंगे। तो ट्रिक को ध्यान रखना है, तमिल गुंडे मन्नार में मलाई खाएंगे। अब जान लेते हैं कि इस सिंपल ट्रिक से हमारे ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद होंगे। तमिल से आपको समझ जाना है, तमिलनाडु की बात हो रही है। गुंडे से आपका हो जाएगा गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार से आपका हो जाएगा मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, और आपका मलाई से हो जाएगा अन्नामलाई या मधुमलाई। ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है कि अन्नामलाई का अन्य नाम क्या हो गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके सिंगल ट्रिक में कवर हो चुके हैं। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर मैं बात करूँ केरल की, तो केरल में आपका अन्नेमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आपका है साइलेंट वैली घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की, तो जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जहां पर भी आपको पेरियार वर्ड दिखाई दे जाए तो आपको वो समझ जाना है कि वो चीज़ कहाँ पर होगी, केरल में होगी। तो आपको ये तो ध्यान रहेगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। लेकिन फिर भी मैं एक आसान ट्रिक आपको बता देती हूँ जो कि बहुत आसान होने वाली है। आप एक बार उसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब ये ट्रिक पढ़ रहे हो तो आप जो है इन ट्रिकों को कॉपी पेन लें और उसके बाद में लिखें और अपने आप जो है जो ट्रिक में से जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि केरल के राष्ट्रीय उद्यान की याद करने की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आपकी, केले खाने पर अन्ना शांत है। यानी कि जो अन्ना है, बच्चा है, वो रो रहा है बहुत तेज तेज, और उसे क्या हुआ, हमने केला दे दिया और वो केले खाने पर क्या हो गया, शांत हो गया। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि केले खाने पर अन्ना शांत है। केले से आपका हो जाएगा केरल, पर से आपका हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और अन्ना से आपका हो जाएगा अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, और शांत से आपको ध्यान रखना है क्या हो गया आपका, साइलेंट वैली या शांत वैली राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि एक सिंगल ट्रिक में क्या ट्रिक है, वो केले खाने पर अन्ना शांत है। इसी में आपके केरल के जो 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, तो आपको पता है कि कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पड़ती है, आपकी सिक्किम में पड़ती है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ होगा, सिक्किम में। तो इसको याद करने की कोई ट्रिक की तो आवश्यकता है ही नहीं, तो आपको ये यूं ही याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो गोवा में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है गोवा के राष्ट्रीय उद्यान का, तो भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, आपको कैसे ध्यान रखना है कि गांव के भगवान महान है। गांव, तो गांव से आपका हो जाएगा गोवा, और भगवान महान है से आपका हो जाएगा भगवान महावीर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो मेघालय में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नोकरेक रिज नेशनल पार्क। तो मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की छोटी सी ट्रिक आपकी यह है कि मेघा को नौकरो रोको। यानी कि मेघा एक छोटी सी बच्ची है जो खेल खेल में घर से बाहर जा रही है, तो जो उसके बॉस है यानी कि जो मेघा के पिता हैं वो नौकरों को ऑर्डर दे रहे हैं कि नौकरों जाकर मेघा को रोको, कि मेघा को नौकरों रोको। इससे आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रिक से आपके जो मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको याद हो जाएगा। मेघा से आपका हो जाएगा मेघालय, और नौकरों से आपका हो जाएगा नोकरेक रिज नेशनल पार्क। नौकरों से नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान की। तो मणिपुर में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वो है केबो लामजाओ नेशनल पार्क।
इसकी अगर मैं बात करूं तो जो केबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको इस बात से ध्यान रहेगा कि जो मणिपुर में क्या पड़ता है, केबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो कि क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो आपका अरुणाचल में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, तो अरुणाचल के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की आपकी ट्रिक है अरुण का नाम दफा, यानी कि अरुण जो है वो बहुत शरारती बच्चा है और उसको क्या हुआ कि उसको पनिशमेंट दिया गया है कि उसका जो नाम है वो रजिस्टर से दफा कर दिया गया है, यानी कि रजिस्टर से हटा दिया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अरुण का नाम दफा, अरुण एक शरारती बच्चा है जिसका जो नाम है वो रजिस्टर से हटा दिया गया है, दफा कर दिया गया है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, अरुण से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नाम दफा से आपको याद रखना है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश और नाम दफा से आपका हो जाएगा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो असम में आपके राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका मानस नेशनल पार्क और तीसरा आपका है डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। यानी कि ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके कहाँ पड़ते हैं, असम में पड़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको पता है कि ये बहुत फेमस है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं ट्रिक के माध्यम से, अगली वीडियो में मैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करने वाली हूँ कि यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे लेकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी सिर्फ आपको मैंने इतना बताया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में पड़ता है और उसको याद कैसे करना है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की ट्रिक। तो ये ट्रिक पर जाते हैं। तो आपकी ट्रिक है असम का मानव डूब गया। ठीक है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि असम का मानव डूब गया। इसको हमें कैसे याद रखना है कि क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से आए और वो नदी में नहाने गए। क्या हुआ कि जो असम का जो व्यक्ति था वो पानी में डूब गया। तो वहां के जो लोग खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि असम का मानव डूब गया। आपको क्या रखना है कि असम का मानव डूब गया। कहाँ डूब गया, पानी में डूब गया। और कहाँ डूबेगा, तो इससे आपको कैसे राष्ट्रीय उद्यान याद होंगे। असम से आपको समझ जाना है कि हम असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं। कहाँ से आपका हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानव से आपका हो जाएगा मानस नेशनल पार्क और डूब से आपका हो जाएगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला है आपका साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क और दूसरा है आपका माउंट हेरिपेट राष्ट्रीय उद्यान। याद कैसे करना है, आपको पता है कि जो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है वो आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि माउंट हेरिपेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ तक दोस्तों हमने किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है और उसको कैसे याद करना है, एक सिंपल ट्रिक के बारे में बात की। अगर मैं बात करूं कि ऐसी सिंपल ट्रिक, यानी कि आपको ट्रिक तो बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी ट्रिक्स की तो मेरी ट्रिक्स सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में कवर हो रखी हैं और जो मेन क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। तो इस वीडियो को अगर आपने बिना स्किप करे एंड तक देखा होगा तो आपको समझ में सारी ट्रिक्स आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगली वीडियो में बात करने वाली हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछने को मिल सकते हैं। तो मैं वो अगली वीडियो में बात करने वाली हूँ कि तो उस वाली वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।